दोस्तों नमस्कार। आज मेरे इस नए वेल्थ स्कूल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये वेल्थ स्कूल का चैनल आपको क्रिप्टो से संबंधित और फाइनेंस से संबंधित सभी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में आपको अवगत कराएगा। सबसे पहली न्यूज़ है फिडेलिटी के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं क्रिप्टो मार्केट में फिडेलिटी के बारे में मिस्टर पैरिस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये आर्क पब्लिक के को फाउंडर हैं। इनके द्वारा ये आशंका बताई जा रही है कि फिडेलिटी ग्रे स्केल को खरीद सकती है या फिर बिटकॉइन स्पॉट ETF के लिए भी अप्लाई कर सकती है। जैसे ही फिडेलिटी, वैसे भी आज की तारीख में फिडेलिटी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और अगर उसके AUM की बात करें तो उसका AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट आज की तारीख में $4.4 ट्रिलियन का है। फिडेलिटी 2014 से ही क्रिप्टो करेंसी में डील करती चली आ रही है। उसने एक कंपनी फिडेलिटी डिजिटल एसेट के नाम से शुरू की थी 2014 में, जिसको 2020 में 20 तक आते आते यूरोपियन देशों में भी उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। यदि फिडेलिटी ग्रे स्केल को खरीद लेती है, कामयाब हो जाती है, तो उसका यह कदम उसे US डिजिटल एसेट स्पेस में प्रमुख स्थान दिला सकता है। अब इसके बाद मैं आपको दूसरी न्यूज बताने जा रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन के बारे में। दोनों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। इसकी जानकारी आप सभी लोगों को NVIDIA एनेमो का ब्रांड CEO का कहना है कि NVIDIA NPC नॉन प्लेइंग प्लेयर कैरेक्टर की परफॉर्मेंस को और बेटर करने के लिए आर्टिफिशियल टूल्स का इस्तेमाल करने जा रही है। ब्लॉकचेन बेस NPC का भी आपस में ट्रांजैक्शन करने के लिए आने वाले समय में क्रिप्टो नेटिव करेंसी का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक्टिव NPC ब्लॉकचेन गेम्स में नॉन स्लीपिंग एम्प्लॉयज के रूप में परफॉर्म कर सकेगी। रेगुलेशन के आने के बाद में गेमिंग इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। जैसे जैसे रेगुलेशन की क्लैरिटी होती जाएगी, वैसे वैसे हमारा मार्केट में स्टेबिलिटी तेज़ी से बढ़ेगी। आर्टिफिशियल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से आने वाले समय में क्रिप्टो मार्केट में बहुत तेज़ी आने की संभावना है। अब अगली जो न्यूज़ है वो है बैंक ऑफ अमेरिका की। वो बैंक ऑफ अमेरिका ने बताया कि ब्लॉकचेन एंड टोकनाइजेशन आने वाले 5 से 10 वर्षों में फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मार्केट में एक क्रांति लाने वाला है। आने वाले समय में ट्रेडिशनल एसेट का टोकनाइजेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ही होगा। पर्सनल परमिस्ड लेजर और ब्लॉकचेन सबनेट का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। डिजिटल एसेट ने नास्डैक में मई के बाद 24% अंडर परफॉर्म किया है, और इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन US SEC की नज़र बाइनेंस और कॉइनबेस जैसे 2 बड़े एक्सचेंज के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसकी वजह से आज क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। रेगुलेशन न बनने के कारण ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट में काफ़ी रुकावट आ रही है। इन सब कारणों से क्रिप्टो करेंसी के सभी कॉइन्स के अंदर में, टोकन्स के अंदर में कीमतों में काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है जिसके बारे में जो बताने जा रहा हूँ वो है अपने एलोन भैया की, जिसके बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। जब भी ट्विटर पे अगर कोई ट्वीट करते हैं तो वो कॉइन है ना एकदम आगे, वो बहुत काफ़ी उसमें तेज़ी और गिरावट भी आ सकती है। तो अभी एलोन मस्क ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने एक AI बॉट से चैटिंग की, और उस चैटिंग करने के बाद उन्हें जब ये लगा कि ये धोखाधड़ी है, स्कैमर है, तो उसने ट्वीट करके उसके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। ट्विटर ने उसके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। और वो जो AI बॉट है वो है, उसका नाम है एक्सप्लेन द बॉब्स। आप लोगों को मालूम होगा कि सभी लोगों को एक बॉब मीम कॉइन है और जिसमें बहुत तेजी आई थी, पर जैसे ही उसे सस्पेंड कर दिया गया उसके बाद से वो $1.1 से उसकी कीमत $0.41 रह गई। और इसी के साथ ही एक और AI बॉट अकाउंट को भी सस्पेंड किया गया है, जिसका नाम है आस्क द वेसल। इसके बाद जो अगली न्यूज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है रिपल और SEC के सेटलमेंट की। SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज और एंड कमीशन का रिपल के साथ में 2013 से केस चल रहा है, और ये आने वाले समय में ये बताया जा रहा है, जो फॉर्मर SEC के डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये बताया मिस्टर फैकल ने, कि आने वाले समय में इसकी रिपल का
सब समझौता होने वाला है और अभी इसकी ये केस ट्रायल की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये समझौता, वैसे तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और ये अगर समझौता हो जाता है तो रिपल में बहुत तेजी देखने को मिल सकती है, और इसी समझौते की देरी के कारण रिपल की कीमत में काफ़ी दिनों से रुकावट चल रही है। और इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ आज की सभी जो न्यूज़ है जिनको जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप मेरे इस नए चैनल को, वेल्थ स्कूल के चैनल को, आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे, इसे सब्सक्राइब करेंगे और बहुत सारे अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें, जिससे कि मैं आने वाले समय में आपको नई लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में अवगत करा सकूं।